तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान का विरोध हिंदू संगठन लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहा है। यह शौर्य यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग में 9 सितंबर से शुरू होकर 14 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसका समापन जीवाईएमसी क्लब में एक सभा के साथ होगा। इसमें सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता बाइक, कार और रथ के ऊपर सवार होंगे। इस शौर्य यात्रा का अलग अलग स्थानों पर हिंदू समाज द्वारा स्वागत किया जाएगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले ने यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने हिंदू समाज को डेंगू की तरह खतरनाक बताया है और उसका खात्मा करने की बात कही है, उससे कहीं न कहीं सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। उनका कहना है कि हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही हाल पश्चिम बंगाल में भी है, वहां भी हिंदुओं पर अन्याय एवं अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर विभिन्न वर्ग और समुदाय में बैठे हिंदुओं को इकट्ठा कर बजरंग दल एक शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहा है। इसके जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की उसकी कोशिश है। प्रांत संयोजक सौडेले ने कहा कि बजरंग दल हमेशा से हिंदुओं के हितों में काम करता हुआ देश भर में सक्रिय है। इसके नेतृत्व में 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जहां आप एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि शौर्य यात्रा के रूट और उसके आयोजन को लेकर प्रदेश के पुलिस मुखिया और स्थानीय पुलिस प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। देश धर्म पर जब भी कभी कोई संकट आता है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका में खड़े होकर के उस संघर्ष पर, उस संकट का सामना करते हैं। चाहे वो लौ जिहाद हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे राम सेतु को बचाने का काम हो, चाहे अपने मान बिंदुओं को, धर्म स्थलों को बचाने का मामला हो, और चाहे सड़क पर आकर के हिंदू समाज के साथ में खड़े होकर के विधर्मियों का, विरोधियों का सामना करने की बात हो, बजरंग दल का कार्यकर्ता 24 घंटे तत्पर खड़ा हुआ है। इसी क्रम में संपूर्ण देश भर के अंदर हिंदू समाज हिंदू के नाते खड़ा हो, और आज हम देख रहे हैं कि हिंदू के नाते कोई यात्रा, हिंदू के नाते कोई आयोजन, हिंदू के नाते यदि कोई हिंदू करता है तो उन यात्राओं में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असम, गुवाहाटी, मणिपुर हो, और अभी देखने में आया कि हरियाणा जैसी बड़ी घटना, बड़ा हमला जिसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया, निहत्थे बच्चों पर, महिला पुरुषों पर वहाँ मोटार का इस्तेमाल किया गया, सीधी फायरिंग की गई। ऐसे हमलों से हिंदू समाज को तैयार रहने के लिए अपने वीर पुरुष, अपने महापुरुष, अपने बलिदानियों, वीर योद्धाओं की कर्मस्थली, बलिदान स्थली, जन्म स्थली का भान हिंदू समाज को हो, और वो ध्यान करे, वो भान करे कि हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिनके कारण से आज सनातन परंपरा का वहन हम कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज में, हिंदू युवकों में शौर्य, पराक्रम, साहस का संचार हो, इसलिए संपूर्ण देश भर के अंदर शौर्य जागरण यात्राओं का आह्वान किया जा रहा है। इस मध्य भारत प्रांत के अंदर 8 तारीख से मुल्ताई से एक यात्रा प्रारंभ होगी रथ के द्वारा। एक यात्रा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्मस्थली मुरैना से प्रारंभ होगी। मुरैना, अंबा, भिंड, ग्वालियर, लश्कर, दतिया, डबरा, शिवपुरी, गुना, ऐसे अनेकों जिलों से होती हुई ग्वालियर में इसका समापन होगा 14 तारीख को, और एक बड़ी धर्म सभा के रूप में होगा। इस ग्वालियर चंबल संभाग की इस यात्रा में 18 धर्म सभाएं बड़ी होंगी। इन बड़ी धर्म सभाओं में उन वीर योद्धा, बलिदानी महापुरुषों के परिवार को बुला करके मंच पर उनका सम्मान बजरंग दल करेगा। इसी प्रकार सूर्य नारायण जी की पुत्री माँ ताप्ती जी के उद्गम स्थल मुल्ताई से एक यात्रा प्रारंभ होगी, जो मुल्ताई, बैतूल, हरदा, सिवनी, मालवा, नर्मदापुर, सुहागपुर, पिपरिया, बरेली, रायसेन, विदिशा, बासोदा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर होते हुए, भेरुंदा होते हुए भोपाल में 17 सितंबर को इसका समापन होगा।
और इसमें 21 बड़ी धर्म सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों यात्राओं में 2 रथ चलेंगे। इन दोनों यात्राओं में 39 बड़ी धर्म सभाएँ होंगी। इन दोनों बड़ी धर्म सभाओं के अंदर बलिदानी महापुरुषों के परिवारों को बुला करके, वीर सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए युद्ध लड़ करके वीर गति को जो प्राप्त हो गए, उनके परिवार को बुला करके उनका सम्मान उन धर्म सभाओं में किया जाएगा। हिंदू युवक हिंदू के नाते खड़ा हो, हिंदू युवक को अपने पूर्वजों के शौर्य पराक्रम साहस का भान हो, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। हिंदू संगठित हो, देश पे आने वाले, धर्म पर आने वाले प्रत्येक आघात को का सामना करने के लिए हिंदू शक्ति एकत्रित हो, संगठित हो, इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। पहले और संगठन युवा की मौत हुई थी, ऐसी इसी तरह की यात्रा में, और अभी तक उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है सरकार के द्वारा। उसके पिताजी का आह्वान कर रहे हैं, पिताजी का कहना है कि मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि कोई भी ऐसी यात्राओं में ना जाए जो हिंदुवादी बात करते हैं। देखिए, ऐसे संगठनों में ना जाए। देखिए, ये मूर्ति भी बन चुकी है लेकिन उद्घाटन करने कोई नहीं आया। जो दावे किए गए थे कि हम ये मुआवजा देंगे, वो मुआवजा देंगे, आज तक उसको कोई मुआवजा नहीं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता ना किसी ताज की अपेक्षा रखता है, ना किसी मूर्ति की अपेक्षा रखता है, ना किसी लाभ की पद की अपेक्षा रखता है। वो अपना जीवन इस देश और धर्म के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। वो 1992 6 दिसंबर 1992 ढांचा ढहाने की बात हो, राम सेतु की बात हो या अनेक कोई भी संघर्ष की बात हो, लेकिन जो घटना आप बता रहे हैं उस घटना में भी परिषद, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार को आगाह किया है। सरकार को अनेकों बार कहा है, सरकार ये काम नहीं कर रही, लेकिन परिषद बजरंग दल संगठन उस परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। वो परिवार क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक हिंदू के साथ में बजरंग दल कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और आज देश के अंदर यदि हम आंकड़े उठा करके देख लेंगे तो अगर लाखों गायों को, गोवंश को बचाया जा रहा है तो बजरंग दल अग्रणी भूमिका में बचा रहा है। लव जिहाद से यदि हिंदू बहन बेटियों को बचाने का मामला आता है तो सबसे पहले यदि किसी का नाम आता है हजारों बहनों को बचाने का तो बजरंग दल का नाम आता है। यदि संघर्ष के समय में किसी का नाम आता है तो बजरंग दल का सबसे पहला नाम आता है। हिंदू समाज के नाते यदि संघर्ष में कोई खड़ा है तो अगर जितने आज देश के अंदर संगठन खड़े हैं तो सबसे पहला नाम यदि आता है तो बजरंग दल का आता है। कोई और संगठन हो तो बताइए। सुशील सुडेले, बजरंग दल प्रांत संयोजक, मध्य भारत।